द क्लास। तो मैं योर जायसवाल सर फिर से उपस्थित हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्रैश कोर्स रिवीजन प्रोग्राम में। तो स्टूडेंट, मैंने पिछले क्लास में आपको समराइज किया था आइसोमेरिज्म और टॉपिक समराइज किया था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स में क्या क्या आपको पढ़ना है, जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ना है। तो जनरली जो आपका हाइड्रोकार्बन में एल्केन तो सबसे इजी है, तो पहले हम लोग एल्केन के बारे में पढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन में एल्केन, ठीक है। टाइम बहुत कम है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट आपको रिवाइज कराऊंगा। थोड़ा बहुत ही बड़ा टॉपिक है, 1 घंटे में बहुत ही रेयर पॉसिबिलिटी है समराइज होने की, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा, ठीक है ना। जहाँ आपको डाउट होगा या जहाँ आपको फास्ट लगेगा वहाँ पे क्या कर लीजिएगा, थोड़ा सा वॉच कर लीजिएगा वीडियो को और नोट कर लीजिएगा। यहाँ देखो एल्केन, एल्केन में सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, एल्केन में सबसे इंपॉर्टेंट है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। एल्केन में कुछ है ही नहीं, दुनिया के सबसे सुधरे हुए कंपाउंड होते हैं, जो सबसे लिस्ट रिएक्टिव कंपाउंड होते हैं वो एल्केन होते हैं, हाईली स्टेबल कंपाउंड। इसलिए ये केमिकल प्रॉपर्टी नहीं शो करते, थोड़ा सा लाइट के प्रेजेंस में फोटो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन शो करते हैं। और क्या करूँ मैं आपको, इसमें आपको पहले सबसे पहले मैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताता। जैसे एनसीईआरटी में सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन दिया है, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, MOP, ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वुडज रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? वुडज, वुडज रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वुडज रिएक्शन, ठीक है। ये वुडज रिएक्शन क्या होता है? एक रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन है, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन विथ क्या? सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराते हैं तो एल्केन बनता है। ये एल्केन कैसे बनता है मैं आपको बता रहा। ये जो सोडियम है ये क्या है? एक मेटल है, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा इस फॉर्म में Na प्लस और प्लस इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडाइज होकर बना लेगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यानी मेटल क्या है? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी भी रिएक्शन में कोई भी रिएक्शन आप मेटल के प्रेजेंस में करा रहे हो तो मेटल का काम ही होता है इलेक्ट्रोनेशन। मेटल का काम क्या होता है? इलेक्ट्रोनेशन। ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? किसी ये एक्सेप्ट किए जाएंगे किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्टिकल से, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर से। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर कहाँ है? एल्काइल हैलाइड में है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का अटैक जैसे होगा और यहाँ से हाइड्रोजन लिविंग ग्रुप के फॉर्म निकलेगा, बनेगा क्या? R डॉट प्लस X माइनस। ऐसे ही लाखों करोड़ों में R डॉट बनेंगे, ऐसे ही लाखों करोड़ों में क्या बनेंगे? R डॉट। और फ्री रेडिकल की जो नेचुरल टेंडेंसी होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल की नेचुरल टेंडेंसी क्या होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसे RR बन जाएगा एल्केन, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, क्या है इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या होता है? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल भी होता है और कार्बन आयन भी होता है। जैसे आप देखो यहाँ पे जो बना है ऐसे भी तो हो सकता था, जैसे 2Na। अगर कोई भी रिएक्शन मेटल के प्रेजेंस में चल रहा है तो वो फ्री रेडिकल से भी आगे बढ़ता है और कार्बन आयन से भी आगे बढ़ता है। अगर कोई भी रिएक्शन मेटल के प्रेजेंस में चल रहा है तो वो फ्री रेडिकल से भी आगे बढ़ता है और कार्बन आयन से भी आगे बढ़ता है। जैसे कैसे? ये 2 इलेक्ट्रॉन, अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन का अटैक होगा, RX रेडियल माइनस रेडियल प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन का अटैक होगा तो क्या जनरेट होगा? कार्बन आयन। क्या जनरेट होगा? कार्बन आयन प्लस X माइनस। और ये जो कार्बन आयन है किसी दूसरे एल्काइल हैलाइड पर, है ना, दूसरे एल्काइल हैलाइड पर क्या शो करेगा? SN2 शो करेगा, ठीक है, SN2। ये SN2 स्टेप है और क्या बन जाएगा? R। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इस वुडज रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या होता है, फ्री रेडिकल भी होता है और कार्बन आयन भी होता है। अगर कोई भी रिएक्शन मेटल के प्रेजेंस में हो रहा होता है तो वो फ्री रेडिकल से भी आगे बढ़ता है और कार्बन आयन से भी आगे बढ़ता है, ठीक है। इसमें आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको पहले कॉपी करो, मैं बता रहा आपको। ठीक है, हो गया। अब देखो इस रिएक्शन से हम मेथेन कभी नहीं बना सकते, इस रिएक्शन से हम मेथेन कभी नहीं बना सकते। और दूसरी बात, हम इसे केवल सिमेट्रिकल एल्केन बना सकते हैं। वली सिमेट्रिकल एल्केन का मतलब इवन कार्बन एल्केन बना सकते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्केन नहीं बना सकते। जैसे अगर हमें ये बनाना हो, जैसे प्रोपेन CH3 CH2 और क्या CH3, अगर हमें ये बनाना हो तो मान लो आप ऐसा सोच रहा होगा कि सर हम ये ले लें CH3Cl और प्लस CH3 CH2 Cl और इसकी रिएक्शन करा दें हम सोडियम और क्या? ड्राई ईथर, ड्राई ईथर। तो आप देखो इससे जो आएगा क्या आएगा? CH3 डॉट, और इससे जो आएगा क्या आएगा? CH3 CH2 डॉट। हो सकता है इसी के ऐसे ये हो सकता है CH3 के दो, ये दो अपने ही जैसे फ्री रेडिकल से कंबाइन हो जाए तो आपका एथेन बन जाएगा। हो सकता है इसी के दो आपस में कंबाइन हो तो क्या बन जाएगा? आपका ब्यूटेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ब्यूटेन। और हो सकता है कि ये क्रॉस प्रोडक्ट, ये क्रॉस प्रोडक्ट CH3 डॉट और प्लस क्या? CH2 डॉट और CH3 ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाए तो प्रोपेन बन जाएगा। तो आप देखो मिक्सचर ऑफ एल्केन बन जाएगा, और मिक्सचर ऑफ एल्केन बन जाएगा तो यहाँ सेपरेशन का क्या आएगा? लफड़ा आएगा।
ठीक है। सेपरेशन क्या है, हाईली एक्सपेंसिव है। जैसे जो हाइड्रोकार्बन जो एल्केन होते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है, ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा। सेपरेशन करना क्या है, मुश्किल है, तो मिक्सचर ऑफ एल्केन बन जाएगा। इसलिए इसे हम ऑड कार्बन का एल्केन कभी नहीं बना सकते, केवल सिमेट्रिकल एल्केन बना सकते हैं। सिमेट्रिकल एल्केन, सिमेट्रिकल एल्केन समझा आप। इस रिएक्शन से हम मेथेन नहीं बना सकते, कुछ चीजें पॉइंट याद रखेगा। CH4 बना नहीं सकते। ठीक है। ड्राई ईथर क्या है, मस्ट है इस रिएक्शन के लिए, ड्राई ईथर होना जरूरी है, क्योंकि अगर एक्वस होगा तो सोडियम भड़क जाएगा, NaOH बना लेगा। क्या बना लेगा, NaOH, सोडियम। ठीक है। तीसरा, हम केवल सिमेट्रिकल एल्केन बना सकते हैं। कैसा एल्केन बना सकते हैं, सिमेट्रिकल एल्केन। सिमेट्रिकल का मतलब क्या, इवन कार्बन का एल्केन बना सकते हैं। और ये जो एल्काइल हैलाइड है 3 डिग्री नहीं होना चाहिए। ये जो एल्काइल हैलाइड है ये 3 डिग्री नहीं होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट ये भी है, क्योंकि 3 डिग्री में कॉम्बिनेशन नहीं होता, क्या हो जाता है, डिसप्रपोर्शनेशन हो जाता है। जैसे यहाँ देखो, जैसे ये ले लिया आप 3 डिग्री, और इसकी रिएक्शन करा रहा है सोडियम और क्या, ड्राई ईथर से। ठीक है। जैसे कभी कभी आप पूछता है कि उर्ज रिएक्शन में माइनर प्रोडक्ट क्या होता है, माइनर प्रोडक्ट क्या होता है, डिसप्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट होता है। तो देखो इससे क्या आएगा, ये 3 डिग्री फ्री रेडिकल आएगा। और 3 डिग्री में कॉम्बिनेशन आसानी से नहीं होता है, ड्यू टू क्या, ये बल्कि ग्रुप है, बल्कि बल्कि बल्कि। ठीक है। ठीक है, ये बल्कि ग्रुप है, कॉम्बिनेशन आसानी से नहीं होता, तो क्या हो जाता है, डिसप्रपोर्शनेशन हो जाता है। कहने का मतलब देखो ऐसे, CH3 CH3 CH3, और यहाँ पे क्या है, डॉट, और ये CH2 CH C CH3 CH3 डॉट। ये क्या करेगा, ये जो है, ये जो कार्बन डॉट है ये इस कार्बन के हाइड्रोजन से टकरा जाएगा, और यहाँ से क्या निकाल लेगा, H डॉट। तो क्या बन जाएगा, CH। देखो CH एक रिड्यूस्ड हो गया, एक हाइड्रोजन गेन किया तो रिड्यूस्ड, एक डॉट यहाँ आएगा, एक डॉट यहाँ, ये कंबाइन होकर क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा, प्लस CH2 डबल बॉन्ड C और CH3 CH3। तो ये मैंने पूरा उर्ज रिएक्शन बनाया। तो उर्ज रिएक्शन में अगर 3 डिग्री एल्काइल नहीं होना चाहिए, 3 डिग्री, जैसे CH4 नहीं बना सकते एल्केन, ड्राई थर्मस्ट है, सिमेट्रिकल एल्केन बना सकते हैं, इवन कार्बन का एल्केन बना सकते हैं, पेंटेन नहीं बना सकते, प्रोपेन नहीं बना सकते, हेप्टेन नहीं बना सकते। और लास्ट 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड नहीं होना चाहिए, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड नहीं होना चाहिए, एल्काइल हैलाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, डिसप्रोपोर्शनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसप्रोपोर्शनेशन, डिसप्रोपोर्शनेशन। डिसप्रोपोर्शनेशन क्यों बोला, है ना, एक क्या हो गया, रिड्यूस्ड, और दूसरा क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन है एक ऐसी टाइप की, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। इसी टाइप की एक और रिएक्शन है, ये किसी टाइप की रिएक्शन है, एक कोल्बे रिएक्शन। जैसे फर्स्ट हमने पढ़ा वुड रिएक्शन, दूसरा है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस ये भी एकदम वुड रिएक्शन की तरह है। ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं सोडियम या पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है। इसकी सोडियम, हम सोडियम ऐड कर देते हैं बाहर से। ठीक है। सोडियम या NaOH ले लो, एसिड बेस रिएक्शन, सोडियम या पोटेशियम साल्ट, NaOH ले लिया, उसके बाद हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। तो क्या बनता है, RR। ठीक है। एल्केन और CO2 गैस ये एनोड पर मिलता है, और प्लस H2 गैस ये कैथोड पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है आपका, एनोड पर क्या मिलता है, कैथोड पर क्या मिलता है। जैसे होता क्या है, जैसे ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है NaOH से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड बेस रिएक्शन होकर साल्ट बना लेता है ना, साल्ट। साल्ट बनाएगा तो किस फॉर्म में रहेगा, देखो साल्ट बनाएगा तो किस फॉर्म में रहेगा, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव और क्या Na प्लस। तो आप देखो एनोड, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एनोड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है ना, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो एनोड पर कौन अट्रैक्ट होता है, एनायन, और एनायन है ना, और एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है। ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे RC डबल बॉन्ड O डॉट और प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब ये क्या होता है, ये धीरे धीरे क्या होता है, ये ब्रेक होने लगता है, इस बॉन्ड का होमोलिसिस होने लगता है, और होमोलिसिस होगा तो एक और डॉट और एक कार्बन पे डॉट आएगा, कार्बन पे डॉट और ऑक्सीजन पे डॉट कंबाइन होकर क्या बना लेगा, CO2। तो ये आएगा R डॉट और प्लस क्या, CO2। ऐसे ही ढेर सारे लाखों करोड़ों में बनेंगे R डॉट, ये R डॉट और R डॉट कंबाइन होकर क्या बना लेगा, RR बना लेगा। ठीक है। और एनोड पर क्या होता है, देखो कैथोड, एनोड पर तो ऑक्सीडेशन हुआ, एनोड पर क्या मिला, एल्केन और CO2। अब कैथोड, कैथोड पर क्या होगा, है ना, रिडक्शन होगा। किसका रिडक्शन होगा, Na प्लस का रिडक्शन नहीं होगा। ठीक है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल काफी क्या होता है, कम होता है। Na प्लस ये तो खुद ऑक्सीडाइज होता है जैसे सोडियम। तो रिडक्शन किसका होता है, H2O का, किसका, H2O का। H2 में क्या H प्लस और OH माइनस, H2 में क्या H प्लस और OH माइनस। आप समझ रहे हैं मेरी बातें। तो क्या हो जाएगा, हाफ। ठीक है। H2O ये इलेक्ट्रॉन लेगा, प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट होगा किसमें, हाफ H2 और प्लस क्या OH माइनस। जैसे जैसे रिएक्शन क्या होगा, कंप्लीट होगा, OH माइनस का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। तो पीएच सॉल्यूशन का पीएच क्या होता जाएगा, बेसिक होता जाएगा।
सॉल्यूशन का पीएच क्या होता जाएगा बेसिक, ये आपको समझ में नहीं आया होगा। H प्लस वाटर को तोड़ दो तो वाटर क्या होता है H प्लस और OH माइनस, H प्लस इलेक्ट्रॉन लिया हाफ H2, या ऐसे कर दो 2H2O और ये क्या 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा H2 प्लस 2 OH माइनस। ये समझ में आया? ठीक है, तो ये नोट कैथोड पर रिएक्शन हुआ। आप क्या करोगे जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेकर और कॉपी करते रहो, ठीक है, इतना टाइम नहीं है। यहाँ मैं दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा। आप देखो वहां पर जैसे उर्ज रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कि अगर 3 डिग्री एल्केन हैलाइड होगा तो क्या हो जाएगा डिसप्रोपोर्शनेशन हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे ये 3 डिग्री हुआ, अगर यहाँ पे 3 डिग्री होगा तो 3 डिग्री में देखो 3 डिग्री अगर ये होता तो कॉम्बिनेशन नहीं होता, कॉम्बिनेशन नहीं होगा। तो ये जो आर डॉट बन रहा है, ये जो आर डॉट बन रहा है ये फिर से बैकवर्ड चला जाएगा, ये बैकवर्ड चला जाएगा। कहने का मतलब जैसे आर सी डबल बॉन्ड हो और ओ डॉट और प्लस क्या आर डॉट कंबाइन करके क्या बना लेगा आर सी डबल बॉन्ड हो ओ आर, ये बना लेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं एस्टर, क्या बोलेंगे एस्टर बोलेंगे। तो कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस में माइनर प्रोडक्ट क्या होता है या बाई प्रोडक्ट क्या होता है एस्टर, एस्टर है क्या बाई प्रोडक्ट या माइनर प्रोडक्ट। तो मैंने क्लास में बहुत सारे प्रैक्टिस कराए हैं आपको क्लास में। इससे भी हम केवल क्या बना सकते हैं सिमेट्रिकल एल्केन बना सकते हैं, इवन कार्बन का एल्केन बना सकते हैं, ऑड कार्बन का एल्केन नहीं बना सकते, मेथेन नहीं बना सकते, ठीक है। और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए ये R3 डिग्री नहीं होना चाहिए। अगर R3 डिग्री होगा तो ये आर डॉट फिर से वापस जाके ओ डॉट से कंबाइन करके क्या बना लेगा एस्टर एज ए प्रोडक्ट बना लेगा, ठीक है। ये हटाओ। अब नेक्स्ट देखो थर्ड, थर्ड बना लेता है एल्केन सिर्फ मेथड ऑफ प्रिपरेशन के लिए ही जाना जाता है। इसमें जो भी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है ओनली मेथड ऑफ प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है और आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन ही अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। मैं एग्जांपल कम ले रहा, एग्जांपल कम नहीं लूंगा तो आपका एक दिन में ये समाप्त नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थर्ड कोरी हाउस सिंथेसिस। अभी तक वुड रिएक्शन और कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस इससे हम सिंथेटिकल एल्केन बनाते हैं यानी इवन कार्बन का। अब नेक्स्ट मेथड है कोरी हाउस सिंथेसिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है कोरी हाउस सिंथेसिस, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्या अनसिमेट्रिकल एल्केन। ये अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाने का क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है और इसमें हम यूज करते हैं गिलमान रिएजेंट, क्या R2CuLi, इसको हम बोलते हैं गिलमान रिएजेंट। क्या बोलते हैं गिलमान रिएजेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है और इसका यूज करते हैं हम दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्केन। जैसे कोई एल्काइल हैलाइड है, जैसे मान लो हमने ले लिया R-X, इसके हम गिलमान रिएजेंट से रिएक्शन करा देते हैं R2CuLi। तो यहाँ पर क्या है देखो ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ये क्या है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, कार्बन मेटल बॉन्ड है। तो यहाँ पर R किस फॉर्म है R माइनस फॉर्म है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा SN2 होगा, ये क्या होगा SN2, ये R माइनस क्या करेगा यहाँ अटैक करेगा, ये X माइनस लिविंग ग्रुप के फॉर्म में चला जाएगा। तो क्या आ जाएगा R और R डैश प्लस, ठीक है। यहाँ 2 मोल R माइनस आएगा, 2 मोल R माइनस, तो इसलिए इसको मैं कर दे रहा 2, तो यहाँ आ गया 2 प्लस, ठीक है। क्या निकलेगा CuX प्लस LiX। कभी कभी रिएक्शन को पीछे से दे देता है, कभी कभी रिएक्शन को कहां से दे देता है पीछे से कि ये R2CuLi कहां से आया, R2CuLi कहां से आया। तो आप देखो कहां से आया, गिलमान रिएजेंट कैसे बनाते हैं RX की रिएक्शन हम Li से करा देते हैं। तो क्या आ जाता है R, क्या आ जाता है RLi प्लस क्या LiX, और इस RLi की रिएक्शन हम प्लस CuX से करा देते हैं, CuX से, ठीक है। तो ये देखो RLi स्ट्रॉन्ग बेस होगा, रिएक्शन स्ट्रॉन्गर बेस से वीकर बेस की डायरेक्शन में चला जाता है। तो आ जाता है क्या R2CuLi और प्लस LiX, ये आता है। यही क्या है गिलमान रिएजेंट है। तो ये स्टेप याद रखिएगा, कभी कभी यहाँ से स्टार्ट कर देता है, ये क्या है गिलमान रिएजेंट है, इसका हम यूज करते हैं अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए, ठीक है। अच्छे से कॉपी करिए। ये हो गया। नेक्स्ट फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ठीक है। ये कोरी हाउस सिंथेसिस हो गया। फोर्थ मेथड ऑफ बाई कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, बाई कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ये बहुत शॉर्ट में है, बहुत आसान रिएक्शन है। बाई कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन मैंने क्लास में पढ़ाया, जैसे कहीं भी कार्बन कार्बन क्या हो डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन क्या हो ट्रिपल बॉन्ड हो, इसकी हम रिएक्शन कराएं किस H2 इन प्रेजेंस ऑफ क्या निकिल पैलेडियम और क्या प्लैटिनम। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा, ये जो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इस कार्बन और इस कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी फ्री हो जाएगी, एक एच यहाँ, एक एच यहाँ और एक एच यहाँ लगा दो, सीन एडिशन होता है। अभी एल्कीनी में भी पढ़ेंगे हम, ये सीन एडिशन होता है, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से लगता है।
और इसकी रिएक्शन हम कराएंगे तो पहले ये किस में कन्वर्ट होगा, एल्कीन में, पहले ये एल्कीन में कन्वर्ट होगा, ठीक है, और फर्दर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में, ठीक है। तो ये बाई कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, और ये सब मैंने पढ़ाया था आपको जीओसी में भी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ठीक है। इसको कॉपी कर जल्दी से। नेक्स्ट है, अब देखो एल्काइल हैलाइड से और तरीका भी है, हम एल्काइल हैलाइड से बना सकते हैं। जैसे पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है आई, जैसे कोई भी मेटल ले लो और एसिड ले लो, जैसे एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड जैसे कोई भी आप ले लो मेटल एसिड ले लो, जैसे जिंक ले लिया, आरएससीएल ले लिया, एनसीईआरटी में यही दिया है। तो जिंक क्या है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जैसे कोई भी मेटल और एसिड लिया तो आर एक्स, जैसे मेटल लिया तो मेटल क्या छोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन छोड़ छोड़ के इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बन आयन में, और प्लस क्या एक्स माइनस। और यहाँ एसिड लिया तो एसिड का काम क्या है, प्रोटोनेशन, ये एच चिपका देगा, क्या बन जाएगा, एल्केन। तो कहीं भी एल्काइल हैलाइड दिखे और क्या दिखे, मेटल और एसिड, तो मेटल का काम है इलेक्ट्रोनेशन, यानी इलेक्ट्रॉन छोड़ छोड़ के इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, निगेटिव बना देगा, और एसिड क्या कर देगा, प्रोटोनेट कर देगा। मेटल और एसिड, इलेक्ट्रोनेशन और प्रोटोनेशन। और एक और रिएक्शन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे एल्काइल हैलाइड की अगर आप मैग्नीशियम से रिएक्शन कर दो, मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ क्या, ड्राई ईथर, तो ये ग्रीनआउट एजेंट बनता है, ये आपने पढ़ा होगा, RMgX बनता है ना, RMgX। और इस पर कोई भी मार दो, जैसे कोई भी जैसे जहाँ भी एसिडिक एच होगा, जैसे जहाँ भी OH बांड हो, OH बांड हो, NH बांड हो, SH बांड हो, ये सब, जैसे OH बांड का मतलब क्या है, H2O ले लो, H2O ले लो, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, कुछ भी ले लो, और HX भी ले लो, HX जो भी H+ दे सके, जो भी H+ दे सके, तो ये क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। ये जहाँ भी OH बांड होगा, NH बांड होगा, SH बांड होगा, HX बांड होगा, वहां से H निकाल के किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, RH, और प्लस क्या, Mg, और क्या, ये जो निगेटिव पार्ट होगा वो लग जाएगा। जैसे मान लो अगर H2O लिए हैं तो क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, ठीक है, H2O लिए हैं तो OH आ जाएगा। या अगर इसी के रिएक्शन में आप करा दो, जैसे किसी अनदर एल्किल हैलाइड से, जैसे R-X, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, SN2 हो जाएगा, SN2 हो जाएगा, और आ जाएगा क्या, R और R- प्लस क्या, MgX2। तो ये एल्काइल हैलाइड से और एक बेस्ट मेथड है फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्या, एल्केन, ठीक है। कॉपी करो इसको। हो गया। अब देखो एल्केन टॉपिक में ज्यादा कुछ नहीं है, केवल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। जैसे ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म हो गया तो प्रॉपर्टीज कुछ है ही नहीं, ठीक है, प्रॉपर्टीज आपका कुछ भी नहीं है। अब देखो जैसे और कुछ एक में बेस्ट मेथड है, फ्रॉम एल्डिहाइड कीटोन से, एल्डिहाइड कीटोन से भी बना सकते हैं, फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन से बना सकते हैं, ठीक है। ये तो एक डॉन रिएजेंट है ना, एक डॉन रिएजेंट आप पढ़ा होगा, जैसे डॉन रिएजेंट, इसकी रिएक्शन रेड फास्फोरस HI से करा दो, रेड फास्फोरस HI, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है एल्केन में। या इसी की रिएक्शन हम करा दें, क्लेमेंसन रिडक्शन बोलते हैं, जैसे जिंक मरकरी, जिंक मरकरी और कॉन्सनट्रेटेड HCl, इसको हम बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। क्या बोलते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है। ये C डबल बॉन्डो को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, इसमें फिर आएगा एल्केन में, ठीक है। या एक और रिएक्शन है वुल्फ किस्लर रिडक्शन, इसमें हाइड्रोजन लेते हैं NH2 है ना, इन प्रेजेंस ऑफ क्या, स्ट्रॉन्ग एल्कली मीडियम, जैसे OH माइनस बेसिक मीडियम में हीट करते हैं, तो क्या आ जाएगा, एल्केन आ जाएगा, ठीक है। ये अब देखो ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में, ये एसिडिक रिडक्शन, एसिडिक मीडियम में करा रहे हैं तो एसिडिक रिडक्शन है, और ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में करा रहे हैं तो बेसिक रिडक्शन है। ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा इसको एक और एग्जांपल लेके आपको बताता, इसे एसिडिक रिडक्शन बोलते हैं, एसिडिक मीडियम में करा रहे हैं तो एसिडिक रिडक्शन, और इसे हम बोलते हैं बेसिक रिडक्शन, बेसिक मीडियम में करा रहे हैं तो बेसिक रिडक्शन। आप घबराए नहीं, मैं पूरा आपको समराइज कर दूंगा क्या क्या पढ़ना है, कुछ भी आपको नहीं छोड़ूंगा, घबराओ नहीं। जैसे आप देखो मैं एक बता रहा आपको, जैसे देखो, जैसे अगर मैं ऐसा ले लूँ, ऐसा कोई ग्रुप जो एसिड के प्रति सेंसिटिव हो, जैसे ये मैं ले लूँ और यहाँ पर Cl रख लूँ, और इसकी रिएक्शन मैं कराऊंगा, जैसे मान लो यहाँ पे पहले OH रख दूँ, अगर जिंक मरकरी और क्या ले लूँ, कॉन्सनट्रेटेड HCl ले लूँ, कॉन्सनट्रेटेड HCl ले लूँ, तो आप देखो इसको तो रिड्यूस करेगा ही, साथ साथ में OH को भी क्या करेगा, कॉन्सनट्रेटेड HCl, इसको प्रोटोनेट करके हटा देगा, यहाँ Cl आ जाएगा। मैंने आपको बताया था एल्कोहल की रिएक्शन विद कॉन्सनट्रेटेड HCl, जो कास्ट टेस्ट में याद करो, तो ये एल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देगा, क्लोराइड में, तो यहाँ पर ये आ जाएगा, देखो Cl, ठीक है। लेकिन अगर अभी मैं यहाँ पर ये कर दूँ, देखो आप अगर यहाँ पे, क्योंकि ये एसिड के प्रति सेंसिटिव है और एसिडिक रिडक्शन कराएगा तो इसको भी कन्वर्ट कर देगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर ले लूँ Cl, देखो ये बेस के प्रति सेंसिटिव है, अगर इसकी रिएक्शन मैं कराऊँ, अब देखो यहाँ पर जैसे NH2 और OH माइनस, क्लेमेंसन रिडक्शन,
तो ये देखो बेस के प्रति सेंसिटिव है, बेसिक मीडियम में हीट कर रहे हैं तो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में। तो देखो ये तो रिड्यूस होगा ही, इसको तो रिड्यूस करेगा ही, साथ में यहाँ क्या हो जाएगा, E2 रिएक्शन हो जाएगा, ये अल्फा से क्या जाएगा Cl और बीटा से क्या जाएगा H, ये एल्कीन बन जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप ध्यान दो अच्छे से। अब एक लास्ट रिएक्शन है भाई, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। अगर आप क्लास किए हैं, अगर पहले से आप पढ़े होंगे तो ये सब सारी चीजें याद आ रही होगी। ठीक है, लास्ट रिएक्शन है आपका 7 नंबर पर भाई, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। भाई सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन करने का मतलब, अगर किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हम कराएं, सोडा लाइम किसको बोलते हैं, पहले सोडा लाइम NaOH और CaO के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, सोडा लाइम बोलते हैं। अगर इसके प्रेजेंस में हीट करेंगे तो आपको CO2 हटा देना है और क्या बना देना है RH, और इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या होता है, कार्बन आयन। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन किसका फास्ट होगा, रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन तो किसे डिसाइड करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी या कार्बन आयन। ठीक है, और फिर मैंने आपको बताया था कि 1,1 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और बीटा कीटो एसिड एलिमिनेट CO2 ओनली बाय सिंपल हीटिंग। अगर बीटा कीटो एसिड होगा तो केवल हीट कर देंगे तो CO2 एलिमिनेट कर देगा। तो एक बार जाके वहां पर समराइज आप कर लेंगे। ठीक है, ये COOH, इस कार्बन से COOH जो लगा है अल्फा और ये क्या बीटा, इसको केवल हीट कर देंगे विदाउट सोडा लाइन, तो ये CO2 क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है आपका, और लास्ट मेथड है आपका, लास्ट मेथड है बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड। आप देखो एल्केन में सबसे ज्यादा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये है इंपॉर्टेंट, हाइड्रोलिसिस ऑफ बेरिलियम कार्बाइड, BeC2, Be2C, बेरिलियम कार्बाइड। एक बेरिलियम कितना इलेक्ट्रॉन देगा, 2, तो 2 बेरिलियम 4, तो यहाँ कार्बन पे चार्ज कितना आएगा, -4, और इस पर आप पानी मार दो तो वाटर से क्या होगा, 4 हाइड्रोजन यहाँ चिपक जाएगा, क्या बन जाएगा CH4। उसी तरह एल्यूमिनियम कार्बाइड Al4C3, एक एल्यूमिनियम कितना इलेक्ट्रॉन देगा, 3, 4 एल्यूमिनियम कितना देगा, +12, है ना, और यहाँ पर कितना आएगा 3C-4। ठीक है, तो इस पर पानी मारेंगे हम, इस पर अगर पानी मारेगा तो क्या आ जाएगा, इस पर पानी मारेगा तो क्या बन जाएगा, ये वाटर से क्या चिपक जाएगा, H, 3 मोल CH4 बन जाएगा, मीथेन। तो ये था हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड। ये याद रखना, बेरिलियम कार्बाइड से क्या आएगा, मीथेन, और एल्यूमिनियम कार्बाइड से भी क्या आएगा, मीथेन। तो ये सारा आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन था, मैंने एक भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन छोड़ा नहीं है। ठीक है, और ये जैसे, ठीक है, कुछ जो रिएक्शन मैंने पढ़ाया आपको, क्लेमेंसन रिडक्शन, वोल्फ-किसलर रिडक्शन, ये सब एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में भी आप पढ़ेगा, जैसे हाइड्रोजनेशन ये एल्कीन चैप्टर में भी आप पढ़ेगा। ठीक है, कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो उसकी चिंता ना करें, अच्छे से कॉपी करें और नोट्स बनाएं। अब लास्ट आता है इसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, लास्ट आता है क्या, इसकी प्रॉपर्टीज। देखो इसकी प्रॉपर्टी तो कुछ होती है नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो इसमें कोई, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नहीं, कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं। ठीक है, तो जो बॉइलिंग पॉइंट है ओनली किससे डिसाइड करेंगे हम, मॉलिक्यूलर मास से। जो बॉइलिंग पॉइंट है किससे डिसाइड करेंगे, ओनली मॉलिक्यूलर वेट से डिसाइड करेंगे। अगर मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम है, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट किससे डिसाइड करेंगे। अगर नंबर ऑफ ब्रांचिंग बढ़ेगी, नंबर ऑफ ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम है, तो जैसे मैं ले लूँ नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, ठीक है, आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन, तो नॉर्मल ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, आइसोब्यूटेन से। थोड़ा केमिकल प्रॉपर्टी में डिस्कस कर रहा है, एक बार देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फोटो हाइलोजिनेशन, फोटो हाइलोजिनेशन, फोटो हाइलोजिनेशन। फोटो हाइलोजिनेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मिनट। ठीक है, फोटो हाइलोजिनेशन में देखो आप, जैसे कभी भी आप एल्केन की रिएक्शन कराएगा, देखो यार, जैसे ये RH है एल्केन, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे H2 के प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ क्या, H म्यू, है ना, हीट करेंगे या लाइट के प्रेजेंस में, तो ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, और इसी को हम बोलते हैं क्या, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम क्या है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे होता कैसे है, जैसे ये जो हाइड्रोजन होते हैं, ये जो हाइड्रोजन होता है, ये इस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, बहुत कम होता है ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन। तो जैसे ही आप H म्यू प्रोवाइड करोगे तो ये होमोलिटिकली क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ये होमोलिटिकली क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, यानी एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाएगा, अपना अपना इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो जाएगा। तो ये बना X डॉट। अब ये X डॉट क्या करेगा, एल्केन पर RH पर अटैक करके क्या करेगा, यहाँ से क्या करेगा, H डॉट निकालेगा, क्या निकालेगा, H डॉट, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, R डॉट प्लस क्या, HX में। और ये जो R डॉट बना है किसी दूसरे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पर से, है ना, कोलिजन करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, RH और प्लस क्या, X डॉट। ठीक है, फिर X डॉट बना, फिर किसी एल्केन पर क्या करेगा, दूसरे फ्रेश एल्केन पर क्या करेगा, रिएक्ट करके फिर बनाएगा R डॉट, फिर R डॉट हाइड्रोजन से। करने का मतलब ये स्टेप और ये स्टेप क्या होगा, रिपीट, मैंने कंटिन्यूअस होता रहेगा। इसी को हम चेन प्रोपगेशन बोलते हैं, इसको चेन इनिशिएशन बोलते हैं।
और लास्ट में क्या होगा, चेन टर्मिनेशन, यानी सारे फ्री रेडिकल क्या होंगे, डिस्ट्रॉय होंगे। ये इतना हो गया आपका, कोई प्रॉब्लम। अब देखो यही स्टेप क्या होता है आपका, आरडीएस होता है, यही स्टेप फ्लो होता है, यही स्टेप क्या होता है, आरडीएस होता है। यही स्टेप क्या, इस रिएक्शन की स्लो स्टेप है, और ये क्या है, आरडीएस है। ठीक है, जैसे हर हाइड्रोजन के लिए ये स्टेप क्या होगा, अलग अलग होगा। अगर यहाँ एक्स डॉट क्या हुआ, एफ डॉट हुआ, जैसे मान लो जैसे आर आई एच है, और यहाँ पर हमने क्या ले लिया, एफ डॉट, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, मान लो एफ डॉट लिया, तो जो यहाँ पर बनता क्या, एच एफ। एच एफ की बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। एच एफ की बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा। और बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होगी किसके कंपेयर में, सी एच बॉन्ड की कंपेयर में एच एफ की बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो फ्लोरीनेशन क्या होता है, फ्लोरीनेशन पॉसिबल नहीं है, टकला कर देता है। क्या कर देता है, टकला। जैसे देखो आप अगर ये रिएक्शन कराओगे, जैसे सी एच फोर प्लस क्या है, एफ टू, जैसे F2 अगर रिएक्शन आप कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ क्या, लाइट, तो कार्बन को टकला कर देगा, CH प्लस क्या, 4HF, ड्यू टू क्या, हाईली एक्सोथर्मिक। फ्लोरीनेशन हाईली एक्सोथर्मिक होता है, और क्या होता है, अनकंट्रोलेबल होता है, यानी फ्लोरीनेशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, फ्लोरीनेशन, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए फ्लोरीनेशन आपसे कभी नहीं पूछेगा। फ्लोरीनेशन की बात करें हम, जैसे क्लोरीनेशन, ठीक है, क्लोरीनेशन क्या होता है, ये हाईली एक्सोथर्मिक नहीं होता है, हालांकि ये भी एक्सोथर्मिक होता है, लेकिन हाईली एक्सोथर्मिक नहीं होता है। ये क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है और नॉन सेलेक्टिव होता है। क्या होता है, नॉन सेलेक्टिव, मैंने जहां से चाहे वहां से H निकाल सकता है। ठीक है, नॉन सेलेक्टिव, नॉन सेलेक्टिव का मतलब आपको समझाता है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हाउ मेनी मोनोक्लोरो प्रोडक्ट आर फॉर्म, हाउ मेनी मोनोक्लोरो प्रोडक्ट आर फॉर्म, जैसे ऐसे क्वेश्चन देके आपसे पूछेगा। जैसे मान लो ये तो कई बार पूछ चुका है एग्जाम में, जैसे Cl2 और क्या H म्यू, तो एक क्या आ जाएगा, एक यहाँ Cl लगा दो, एक आप यहाँ Cl लगा देगा तो ये आ जाएगा, एक यहाँ पे Cl लगा दो तो ये आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा, और एक देखो ये आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट फॉर्म हो गए, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर 4। अगर इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर बोल दिया तो ये कायरल सेंटर हो गया, यहाँ पर एक कायरल सेंटर हो गया, तो इसके लिए 2 काउंट करेंगे और इसके लिए 2 काउंट करेंगे, टोटल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो ऐसे पूछ सकता है टोटल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। और ऐसे क्वेश्चन देता कि टोटल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ओनली वन मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, वन मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। तो वन मोनोक्लोरो प्रोडक्ट देखो आप, ये कोई भी साइक्लिक कंपाउंड दे दे, ये साइक्लोपेंटेन केवल एक ही मोनोक्लोरो प्रोडक्ट देगा, चाहे Cl यहाँ कर या यहाँ। और एक और एग्जांपल है, ये CH3, CH3, CH3 और क्या, CH3, यहाँ तो H ही नहीं है, तो ये भी केवल एक ही मोनोक्लोरो प्रोडक्ट देगा। और एक ये है, ये आपका एक बार नीट में पूछ चुका है, और आल आप बीच दिया था, CH3 C, CH3, CH3, ये भी केवल एक ही मोनोक्लोरो प्रोडक्ट देगा, चाहे यहाँ से Cl लगाओ, यहाँ पे Cl लगाओ या यहाँ पे Cl लगाओ। तो आई होप इस टाइप के आप क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो क्लोरीनेशन से क्वेश्चन बनने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है, हाउ मेनी मोनोक्लोरो प्रोडक्ट आर फॉर्म। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका, जैसे फ्लोरीनेशन हो गया, फ्लोरीनेशन क्या होता है, हाईली एक्सोथर्मिक होता है, अनकंट्रोलेबल होता है। क्लोरीनेशन क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है लेकिन नॉन सेलेक्टिव होता है, कहने का मतलब ऑल पॉसिबल टाइप ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट देगा। नेक्स्ट है आपका ब्रोमिनेशन। देखो ब्रोमिनेशन क्या होता है, इंडोथर्मिक होता है, हाईली इंडोथर्मिक नहीं होता, लेकिन ये कोई भी रिएक्शन इंडोथर्मिक होगी तो वो क्या हो जाएगी, सेलेक्टिव हो जाएगी। सेलेक्टिव का मतलब वो उस कार्बन से H निकालेगी जहां पर फ्री रेडिकल क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, कहने का मतलब कम एनर्जी लगाना पड़े। ठीक है, तो जैसे इस टाइप का मान लो आ गया, और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं Br2 और H म्यू, तो केवल एक ही क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा मेजर। तो ये 3 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा, तो यहाँ से मेजर प्रोडक्ट आएगा, तो केवल एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे, ये Br। ठीक है, उसके बाद आता है आयोडीनेशन। क्या आता है, आयोडीनेशन। अब देखो आयोडीनेशन क्या होता है, हाईली इंडोथर्मिक हो जाता है। जैसे आयोडीनेशन क्या होता है, हाईली इंडोथर्मिक हो जाता है। आयोडीनेशन, आयोडीनेशन हाईली इंडोथर्मिक क्यों हो जाता है, जैसे आर एच है, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे I2 और क्या H म्यू से, ये देखो I2 और क्या H म्यू, तो बनेगा तो आर आई प्लस क्या एच आई क्या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो फिर से इसको रिड्यूस करके रिएक्शन को पीछे भेज देगा। तो आयोडीनेशन क्या होता है, हाईली इंडोथर्मिक होता है, हाईली इंडोथर्मिक। और हाईली इंडोथर्मिक होने से क्या होता है, ये इसका नेचर रिवर्सिबल हो जाता है। क्या हो जाता है, रिवर्सिबल नेचर हो जाता है। ठीक है, इसलिए एचआई को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम आयोडीनेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में कराते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं कि एचआई को किस में कर दे, एचआई को ऑक्सीडाइज कर दे, किस में, I2 में। और इसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या यूज करते हैं, HiO3 और या HNO3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दें। तो फ्लोरीनेशन क्या होता है, पॉसिबल ही नहीं है, टकला कर देता है। आयोडीनेशन क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। तो हम किसके प्रेजेंस में कराते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में कराते हैं, क्योंकि एचआई क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, डॉन रिएजेंट। ठीक है, मैंने लिया था ना रेड फास्फोरस एचआई, एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस कर देता है एल्केन में। ठीक है, तो केवल आप ब्रोमिनेशन और क्लोरीनेशन से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लोरीनेशन क्या होता है, नॉन सेलेक्टिव होता है, ऑल टाइप ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। ब्रोमिनेशन क्या होता है, सेलेक्टिव होगा, केवल एक ही टाइप का क्या होगा, मोनोब्रोमो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, जो फ्री रेडिकल क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, हमने एल्केन कंप्लीटली रिवाइज कर लिया। एल्केन में आपको क्या क्या पढ़ना था मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आप एल्केन रिवाइज करने के लिए आपको 30 से 40 मिनट लगेगा रिवाइज करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका एल्कीन। नेक्स्ट है एल्कीन। अब देखो एल्कीन में सबसे पहले क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, बाय एलिमिनेशन रिएक्शन।
बाई एलिमिनेशन रिएक्शन से हम एल्कीन बना सकते हैं, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं मेरी बात है, एलिमिनेशन रिएक्शन से हम क्या बना सकते हैं, एल्कीन। तो ये जो मैंने एलिमिनेशन रिएक्शन है, ये मैंने हाइड्रोजन डेरिवेटिव टॉपिक में आपको पढ़ाया है। तो यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन ना पढ़े, यहाँ पे एल्कीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन ना पढ़े, केवल एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़े फ्रॉम एल्काइन से। एल्काइन से जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं है, आर सी ट्रिपल बॉन्ड क्या, ये आर, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं, ठीक है, H2 पैलेडियम बेरियम सल्फेट, ठीक है, या कैल्शियम कार्बोनेट लिंडलार कैटालिस्ट, ठीक है, लिंडलार कैटालिस्ट या बेरियम सल्फेट होगा तब भी पार्शियल हाइड्रोजनेशन कराता है, लेकिन दोनों हाइड्रोजन क्या आएंगे, सेम साइड आएंगे, दोनों हाइड्रोजन आपके क्या आएंगे, सेम साइड, तो बनेगा क्या, सी एल्कीन, यहाँ पे सी एल्कीन बनेगा। लेकिन अगर इसी की रिएक्शन हम कराएं, ठीक है, हम लिथियम और लिक्विड अमोनिया ले लें, ठीक है, NH3, इसके प्रेजेंस में कराएंगे तो इसको हम बर्च रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बर्च रिडक्शन, बर्च रिडक्शन। और बर्च रिडक्शन होगा तो जो हाइड्रोजन होगा एंटी 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 साइड से होंगे, दोनों अपोजिट साइड से, तो इससे जो आएगा आपका ट्रांस एल्कीन आएगा। क्या आएगा, ट्रांस एल्कीन। एक ही चीज कार्बन पे साइड आएगा तो दूसरा ये चीज से जो बनेगा आपका ट्रांस एल्कीन बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपका नीट में पूछता है। लिथियम लिक्विड अमोनिया लेंगे, ये इसको लिंडलार कैटालिस्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लिंडलार कैटालिस्ट, इसका याद रखें, लिंडलार कैटालिस्ट। तो ये एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप क्या कर ले, तैयार कर ले। बाकी जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, फ्रॉम डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन, फ्रॉम डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डीहाइलोजिनेशन, तो ये सारी चीजें मैंने हाइड्रोजन डेरिवेटिव टॉपिक में मैंने पढ़ाया है, ठीक है। जैसे ही आप E2 रिएक्शन पढ़ेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन, तो सब आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर टेंशन ना ले, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन की, ठीक है, यहाँ पर केवल एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये बस तैयार रखें, ठीक है, वो सब एलिमिनेशन रिएक्शन में आपका आ जाएगा। इसके बाद आप तुरंत प्रॉपर्टी समराइज करें। क्या समराइज करें, प्रॉपर्टीज, ठीक है। और एल्कीन की प्रॉपर्टीज में देखो, और एल्कीन की प्रॉपर्टी में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो है ओजोनोलिसिस। वो क्या है, ओजोनोलिसिस। एल्कीन की प्रॉपर्टी में सबसे जो इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखो, जैसे मैं ये ले लूँ एल्कीन आर आर डैश, और क्या ये आर, ठीक है, और ये H, अगर इसकी रिएक्शन मैं कराऊंगा O3 इन प्रेजेंस ऑफ क्या, जिंक H2O, जिंक H2O। अगर जिंक H2O है, जिंक प्रेजेंस है, तो उसको बोलते हैं क्या, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। आपको क्या करना है, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देना है, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन लगा देना है, तो ये क्या आ जाएगा, कीटोन, C डबल बॉन्ड O, है ना, आर आर डैश, और प्लस एक आएगा C डबल बॉन्ड O, क्या आएगा, R और H, यानी एक कीटोन आया और एक क्या आया, एल्डिहाइड आया, एक कीटोन और एक एल्डिहाइड आया। लेकिन अगर इसी की रिएक्शन, और इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, ठीक है। अगर जिंक हुआ तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, या डाइमेथाइल सल्फाइड हुआ तो, जैसे कभी कभी जिंक के प्लेस पर ये भी दे देते हैं, ठीक है, ये मिथाइल मिथाइल, ये भी हुआ तो क्या होगा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। और कभी कभी क्या देता है, O3H2O विदाउट जिंक। तो आपको क्या करना है, ऐसे ब्रेक करके पहले ऐसे बना ले, तो एक तो कीटोन आएगा, ये C डबल बॉन्ड O, है ना, R और क्या, R डैश, और प्लस एक क्या आएगा, एल्डिहाइड आएगा। देखो एल्डिहाइड ही आया, लेकिन एल्डिहाइड के पास क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजेबल H होता है। ये क्या है, ऑक्सीडाइजेबल H है, ये फर्दर क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसमें एसिड में क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, R और क्या, OH, एसिड आ जाएगा। अगर एल्डिहाइड आएगा तो एसिड आएगा, ठीक है। तो पहला रिएक्शन आप क्या पढ़े, ओजोनोलिसिस, इसको कॉपी करते रहे आप अच्छे से, ओजोनोलिसिस। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट है, जैसे केमिकल प्रॉपर्टी में ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन ओजोनोलिसिस है। और दूसरा रिएक्शन है आपका हाइड्रोक्सिलेशन। जो दूसरी रिएक्शन है वो है हाइड्रोक्सिलेशन। अब देखो हाइड्रोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोक्सिलेशन में आपको क्या पढ़ना है, जैसे देखो, जैसे कोई भी एल्कीन है, जैसे मैं ले लूँ, एक मिनट, ठीक है, जैसे मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा, जैसे डाइल्यूट KMnO4 से, डाइल्यूट KMnO4, इसको बेयर एजेंट बोलते हैं, 1% एल्कलाइन, है ना, या डाइल्यूट KMnO4, एसिडिक KMnO4 नहीं है, एल्कलाइन, डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4, ठीक है, कंप्लीट नाम होता है। इसका कराएंगे तो दोनों OH क्या होगा, सेम साइड से ऐड हो जाएगा, दोनों OH सेम साइड से ऐड होगा, इसको बोलते हैं सीन एडिशन, या ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, OH4 लेंगे तब भी यही आएगा, सीन एडिशन। लेकिन इसी की रिएक्शन हम कराएं, जैसे कोई भी पर एसिड ले ले, MCPBA, ये मैंने ऑलरेडी क्लास में आपको पढ़ाया है, मेटा क्लोरोपारबेंजोइक एसिड, तो इपॉक्साइड बनेगा,
और इपॉक्साइड का आप हाइड्रोलिसिस करा दो एसिडिक मीडियम में, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये एंटी एडिशन होगा, एक OH इस कार्बन पे इस साइड आएगा तो ये OH क्या आएगा, इस साइड आएगा, ये एंटी एडिशन बनेगा, है ना। या एक और तरीका है, सिल्वर पाउडर ले लो, Ag और O2 सिल्वर पाउडर साथ में ऑक्सीजन, तो इपॉक्साइड बनेगा और इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस आप करा दो, ठीक है, तभी यही बनेगा आपका, ठीक है, यही आएगा COH और ये यहाँ से वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनता है। ये जो दो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान देगा, ये जो दो रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है, इधर देखो, जैसे ऐसे दे देगा आपको, जैसे डाइल्यूट के MnO4 लिया, डाइल्यूट के MnO4 तो क्या आएगा, दोनों OH क्या आएगा, सेम साइड आएगा, OH OH। अगर क्या लिया आप, MCPB लिया, MCPBA और हाइड्रोलिसिस करा दिया, ठीक है, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, तो दोनों OH क्या आएगा, एंटी साइड आएगा, एक OH OH पर आएगा तो एक OH क्या आएगा डैश, इसको ध्यान देना। ठीक है, हो गया इतना। अब हाइड्रोक्सिलेशन के बाद तीसरी रिएक्शन जो है, जैसे फर्स्ट हमने पढ़ा ओजोनोलिसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये डाइल्यूट के MnO4 पूरा मैं आपको समराइज कर दूंगा हर एक रिएक्शन, ठीक है। और अगर ऑर्गेनिक आप पढ़े भी नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो जो मैं आपको पढ़ा रहा है आपसे भी ये सब नोट्स आप तैयार कर लें, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, थर्ड। तीसरी रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या है, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड क्या CH2, ठीक है, HBr मार्कोनी का रूल लगेगा, विदाउट पेरोक्साइड मार्कोनी का, है ना, पॉजिटिव पार्ट को वहां जोड़ेंगे जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नेगेटिव पार्ट को वहां जोड़ेंगे जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये फालतू रूल है, बेसिक कंसेप्ट क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है, तो एक बार जाके वहाँ पे पढ़ ले, मैंने बहुत सारा पढ़ाया है आपको, CH Br और क्या CH3, और इसकी रिएक्शन हम कराएं HBr इन प्रेजेंस ऑफ क्या पेरोक्साइड, तो एंटी मार्कोनी का रूल लगेगा, नेगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ेगा जहाँ पर ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, तो ये आ जाएगा CH3 CH2 और क्या आ जाएगा Br, ठीक है। और ये देखो ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है और ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। और भी बहुत सारे रिएक्शन है, जैसे वाटर का एडिशन, एक रिएक्शन पढ़ लेते हैं, और जैसे वाटर का एडिशन, जैसे देखो जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके हम रिएक्शन कराएंगे H प्लस और H2O, इसको बोलते हैं हाइड्रेशन। जैसे H प्लस यहाँ जुड़ेगा, है ना, और इस कार्बन पर क्या आ जाएगा OH H2O से आ जाएगा, तो CH3 CH OH CH3। अगर इसी रिएक्शन को हम कराएं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, फर्स्ट HgOAC ट्वाइस और क्या H2O, और सेकंड क्या ले लें हम, यहाँ पर ले लें क्या डीमर्क्यूरेशन के लिए NaBH4, ठीक है। इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता, इसमें भी एंटी मार्कोनी का एडिशन होता है, एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट मिलता है, एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन क्या होता है विदाउट रीअरेंजमेंट, तो ठीक है, OH यहाँ लगा देंगे, H यहाँ लगा देंगे, क्या आएगा CH3 CH OH और CH3, ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है, एक बार जाके वहाँ पर देख लें। फिर एक है हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन BH3, और सेकंड क्या है ऑक्सीडेशन के लिए लेते हैं H2O2 इन एल्कलाई मीडियम, तो इसमें एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट आता है, एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट OH कहाँ लगता है CH2 पर, तो CH3 CH2, ये सबका मैंने ट्रिक बताया है आपको, ठीक है, इसको कॉपी करें अच्छे से। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आपको समराइज कर रहा हूँ, जैसे मैं ये एग्जांपल ले लूँ और इसकी रिएक्शन कराऊंगा H प्लस H2O, हाँ देखो H प्लस यहाँ जुड़ेगा कार्बोकेटाइन बन जाएगा, जैसे मैं बना के दिखा दे रहा हूँ आपको एक एग्जांपल, जैसे ये आ गया, जैसे 1 2 3 रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट कराने के लिए 2 3 बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और 1 को 3 से क्या करते हैं जोड़ देते हैं, 1 और 3 को जोड़ देते हैं, तो 1 और 3 को हमने जोड़ दिया, ये 1 हो गया और ये 3 हो गया, 1 को 3 से और 2 पे क्या आ जाएगा प्लस, फिर नॉर्मल रीअरेंजमेंट होगा, नॉर्मल रीअरेंजमेंट का मतलब क्या हाइड्राइड शिफ्टिंग, और हाइड्राइड शिफ्टिंग से ये आ जाएगा, हाइड्राइड शिफ्टिंग से ये आ जाएगा। अब वाटर से यहाँ पर क्या आ जाएगा OH आ जाएगा, वाटर से यहाँ पर आ जाएगा OH, फिर इसका हम क्या कराएंगे ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन HgOAC का क्या ट्वाइस और H2O, और सेकंड हम कराएंगे क्या डीमर्क्यूरेशन NaBH4, HgOAC का ट्वाइस ऑक्सीमर्क्यूरेशन और क्या डीमर्क्यूरेशन, तो इसमें एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट मिलता है लेकिन विदाउट रीअरेंजमेंट, एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट विदाउट रीअरेंजमेंट, तो OH यहाँ लगा देंगे H यहाँ लगा देंगे, तो ये आ जाएगा आपका।
तो OH यहाँ आ जाएगा, H यहाँ। अगर ये कराते हैं, देखो इस, अगर फर्स्ट BH3 और सेकंड क्या है THF, BH3 THF और ऑक्सीडेशन के लिए लेते हैं H2O2 OH माइनस। THF सॉल्वेंट है, जैसे यहाँ लिख सकते हैं THF H2O2 OH माइनस। इसमें एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट आता है, OH कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, ये आ गया। ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है, एक बार जाके वहाँ पर देख लें, ठीक है। CH2 OH ये आ जाएगा। ठीक है, आपको एल्कीन चैप्टर में मैक्सिमम कितनी चीजें पढ़नी है, एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ HX पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है एडिशन ऑफ क्या H2O, तीन तरीके से, और फिर लास्ट पढ़ना है एडिशन ऑफ X2 का पढ़ना है एडिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एडिशन ऑफ X2। एक और रिएक्शन है एडिशन ऑफ X2, जैसे ये एल्कीन है, इस पर हम Br2 का एडिशन कराएं, इन प्रेजेंस ऑफ क्या CCl4 लेंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट लेंगे, तो ब्रोमीन का क्या होगा, एंटी एडिशन होगा, है ना, 3 मेंबर साइक्लिक बनता ब्रोमिनियम आयन, एंटी एडिशन होगा। यानी इस कार्बन पर अगर ब्रोमीन आएगा, जैसे देखो आप, अगर इधर से एक ब्रोमीन आएगा तो एक ब्रोमीन क्या आएगा, यहाँ से आएगा। लेकिन अगर इसकी रिएक्शन में कराऊँ ब्रोमीन वाटर से, ब्रोमीन वाटर, ठीक है, तो साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनेगा, लेकिन ये सॉल्यूट है, ये क्या है, सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, वाटर अटैक करेगा, Br है ना, H2O पीछे से अटैक करेगा, Br माइनस अटैक नहीं करेगा, वो माइनर प्रोडक्ट होगा। तो देखो ये ऐसा आएगा, OH और क्या CBr। मैं सारी चीजें आपको जितने भी कंसेप्ट होंगे सब मैं आपको कवर कर दे रहा है। जैसे Br2 H2O की जगह पर कुछ और भी चीजें हम ले लेते हैं, देखो ऐसे, जैसे Br2 के प्लेस पर हम ले लेते हैं क्या है, जैसे ICl, ये सब नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन के थ्रू होते हैं, ICl, ठीक है, IBr, ठीक है, ClBr, ठीक है, ये लेते हैं, या HOI, HOCl, और क्या HOBr, और एक क्या NOCl, बहुत इंपॉर्टेंट है, NO इलेक्ट्रोफाइल है, ये टर्मिनल कार्बन पर लगेगा, Cl माइनस क्या है न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ लगेगा, ये सब ध्यान देना। हो गया, और एक लास्ट कंसेप्ट है, आप देखो, एक आपका लास्ट कंसेप्ट क्या है, ध्यान से देखो, जैसे अगर हम सीस पर लेते हैं, जैसे आपको याद होगा CAR कार, सीस पर एंटी एडिशन से रेसमिक, और एक क्या आता है ट्राम, ट्रांस पे एंटी एडिशन से मीजो, जैसे मैं सीस ले लिया, देखो यहाँ पर CH3 और CH3 H, और इस पर मैं Br2 मारूंगा CCl4 के प्रेजेंस में, तो ये सीस है और इसका एंटी एडिशन होता है ना, सीस पर एंटी एडिशन से क्या आएगा, रेसमिक आएगा, कहने का मतलब ऐसा CH3 ठीक है, H Br और क्या H, और इसी का एक मिरर इमेज आ जाएगा, मिरर इमेज, ठीक है। लेकिन अभी ट्रांस में ले लो, C डबल बॉन्ड C Br H और H Br, इसका मैं रिएक्शन कर रहा हूँ Br2 से, तो देखो ये ट्रांस है, ये क्या है ट्रांस, और ट्रांस पे क्या है एंटी एडिशन, ये ट्रांस है और ट्रांस पे क्या है एंटी एडिशन, ट्रांस पे एंटी एडिशन से क्या आएगा मीजो, ट्रांस पे एंटी एडिशन से क्या आएगा मीजो, H Br मीजो, और मीजो का मिरर इमेज क्या होता है, आइडेंटिकल होता है, कॉपी करो। तो ये एल्कीन में सब इतना आपको पढ़ना है। एक और मैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको सिखा दे रहा, जैसे आपने पढ़ा होगा 1,2 एडिशन और 1,4 एडिशन, 1,2 एडिशन और 1,4 एडिशन, ठीक है। जैसे देखो इसकी रिएक्शन में कराऊंगा HBr से 1 इक्विवेलेंट ले ले, तो आप देखो H प्लस यहाँ जुड़ेगा, कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, H प्लस यहाँ जुड़ेगा, जैसे अगर H प्लस यहाँ जुड़ा तो कार्बोकेटाइन यहाँ बना, तो ब्रोमीन यहाँ जुड़ सकता है, तो एक प्रोडक्ट तो ये आएगा, एक प्रोडक्ट आपका ये है, इसको बोलते हैं 1,2 एडिशन। अगर ये रिजोनेंस कर गया, अब देखो अगर ये रिजोनेंस कर गया, ठीक है, तो प्लस यहाँ आ गया, तो एक प्रोडक्ट आपका ये भी आ सकता है, एक प्रोडक्ट आपका ये भी आ सकता है ब्रोमीन, ठीक है, ये 1 2 3 4, एक H1 पे जुड़ा 2 पे ब्रोमीन जुड़ा, तो इसलिए बोला 1,2 एडिशन, ठीक है। अगर H यहाँ जुड़ा है और ब्रोमीन यहाँ, तो इसको बोलेंगे क्या 1,4 एडिशन, ये 1,4 एडिशन हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड छूट गया क्या, अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ होगा, अब देखो ये लेकिन क्या है ज्यादा स्टेबल है, 1,4 एडिशन को हम क्या बोलते हैं TCP प्रोडक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं TCP, और 1,2 को क्या बोलते हैं KCP, ये KCP होगा, ये क्या होगा TCP, ये हाई टेम्परेचर पर होगा, ये लो टेम्परेचर पर,
अगर -40 डिग्री सेंटीग्रेड है तो मेजर प्रोडक्ट 1 2 आएगा, और अगर +40 डिग्री सेंटीग्रेड है तो मेजर प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 4 आएगा। ठीक है, तो आप भी बोर हो रहे होंगे इतना देर से है ना। अब देखो लास्ट कंसेप्ट क्या है, अगर किसी में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो, मान लो ये ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड है, अगर इसकी रिएक्शन मैं कराऊँ HBr से, या कुछ भी ले लो, HCl ले लो, तो आप देखो इसमें डबल बॉन्ड भी है और ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, और दोनों नॉन कॉन्जुगेटेड है, तो एल्कीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है किससे, एल्काइन से। या यहाँ पे कार्बोकेटाइन जो बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा किसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में। तो ये एल्कीन पर रिएक्शन हम कराएंगे, किस पे रिएक्शन कराएंगे, एल्कीन पे। ये Cl यहाँ और H यहाँ। लेकिन अगर दोनों कॉन्जुगेटेड होगा, अगर ये नॉन कॉन्जुगेटेड था तो ऐसा किया, अगर दोनों क्या होगा, कॉन्जुगेटेड है, ठीक है, और इस पर HCl मारेंगे तो ये एल्कीन पर रिएक्शन होगा, क्योंकि कॉन्जुगेटेड डाइईन बनेगा, इस पर रिएक्शन होगा, H+ यहाँ जुड़ेगा, Cl यहाँ, इस बात को ध्यान देना, Cl यहाँ जुड़ेगा क्योंकि कॉन्जुगेटेड डाइईन बना, ये दोनों डबल बॉन्ड क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट आएगा, तो ये चीजें सब ध्यान देना। तो ये आपका क्या था, पूरा एल्कीन था। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम एल्काइन। तो हमने एल्केन क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट जो है आपका एल्काइन है। एल्काइन जो है बहुत छोटा चैप्टर है एल्काइन, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत ही छोटा टॉपिक है। ठीक है, और इसमें जो सबसे पहले आपको पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है कन्वर्जन ऑफ लोअर एल्काइन टू हायर एल्काइन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हायर एल्काइन जो सबसे ज़्यादा पूछता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सबसे इंपॉर्टेंट 3 रिएक्शन है एल्काइन में। पहला आपका है कन्वर्जन ऑफ लोअर एल्काइन टू हायर एल्काइन। जैसे इसमें क्या है, जैसे कोई भी टर्मिनल एल्काइन है, जैसे मान लो RC ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसकी रिएक्शन हम क्या करा दें, सोडियम मेटल से, करा दें। सोडियम मेटल से कराएंगे तो क्या बनेगा, एनाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, RC ट्रिपल बॉन्ड C, ये नेगेटिव, Na+ और प्लस क्या, हाफ H2। ठीक है, और इसकी फिर किसी एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करा दें, जैसे R और Cl, R-Cl, तो ये SN2 हो जाएगा, और आ जाएगा क्या, RC ट्रिपल बॉन्ड C R डैश। तो ये लोअर एल्काइन किस में कन्वर्ट हो गया, हायर एल्काइन में। ऐसे भी कर सकते हैं, इसकी रिएक्शन हम करा दें सोडामाइड से, NaNH2, तभी ये NH2 माइनस क्या करेगा, यहाँ से H निकाल लेगा, और आएगा क्या, RC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, और इसकी रिएक्शन हम करा दें फिर R डैश और क्या Cl से, तो SN2 हो जाएगा, तभी यहीं आएगा, तभी आपका यहीं आएगा। ठीक है, सोडियम मेटल से रिएक्शन कराएगा सोडा माइड से। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपका, कन्वर्जन ऑफ लोअर एल्काइन टू हायर एल्काइन। ठीक है, और एक रिएक्शन जो है दूसरा, पहला इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एल्काइन बहुत ही छोटा चैप्टर है, 3 रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, वो 3 रिएक्शन एकदम अच्छे से पढ़ लें, अगर आना होगा क्वेश्चन तो उसी से आएगा, कन्वर्जन ऑफ लोअर एल्काइन टू हायर एल्काइन। और एक रिएक्शन है आइसोमराइजेशन। एक जो रिएक्शन है आइसोमराइजेशन रिएक्शन है, आइसोमराइजेशन। 3 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे दूसरा है आइसोमराइजेशन, पहला था कन्वर्जन ऑफ लोअर एल्काइन टू हायर एल्काइन, और दूसरा है आइसोमराइजेशन। जैसे आइसोमराइजेशन में क्या है, जैसे कोई कहने का मतलब टर्मिनल एल्काइन है, जैसे मान लो CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये टर्मिनल एल्काइन है, इसकी रिएक्शन हम करा दें एल्कोहलिक KOH में रख दें, एल्कोहलिक KOH में लेके हीट करेंगे, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, नॉन टर्मिनल एल्काइन में, जैसे इसमें RC ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, जैसे R की जगह पे मैं कर दूँ, यहाँ पर मान लो CH3 ले लें, ठीक है, CH3 C और CH3, ठीक है, नॉन टर्मिनल एल्काइन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये नॉन टर्मिनल एल्काइन किस में कन्वर्ट हो गया, नॉन टर्मिनल एल्काइन में, क्योंकि ये एल्काइन क्या है, लेस स्टेबल है, किसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में। यहाँ पे अल्फा कितना है, 6 है। अगर नॉन टर्मिनल एल्काइन को मैं सोडामाइड के साथ हीट करूंगा, देखो आप NaNH2 के साथ हीट करूंगा, NaNH2 के साथ हीट करूंगा तो ये टर्मिनल एल्काइन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो टर्मिनल एल्काइन है NaNH2 के साथ एसिड बेस रिएक्शन शो करके प्रेसिपिटेट हो जाएगा, यानी रिएक्शन मिक्सचर से क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। देखो ये टर्मिनल एल्काइन एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन नहीं करता, मैं थोड़ा आपको बता दे रहा, जैसे देखो इधर RC ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसकी रिएक्शन मैं KOH से कराऊंगा, तो देखो क्या आएगा, RC ट्रिपल बॉन्ड C और क्या, ये नेगेटिव K+ और प्लस क्या, H2O। H2O क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड है, किसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में। एल्काइन ज्यादा एसिडिक होता है कि वाटर ज्यादा एसिडिक होता है, वाटर ज्यादा एसिडिक होता है, तो ये रिएक्शन वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ नहीं जाएगी, रिएक्शन स्ट्रॉन्गर एसिड से वीकर एसिड की डायरेक्शन में क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, तो ये नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे देखो अभी इसकी रिएक्शन मैं NaNH2 से कराऊंगा, NaNH2 से, तो ये क्या बनाएगा, RC ट्रिपल बॉन्ड C और क्या Na+ और प्लस क्या, NH3 बन जाएगा। अमोनिया क्या है, लेस एसिडिक है, अमोनिया क्या है, वीक एसिड है, इसके कंपेयर में sp कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन से। एल्काइन क्या है, मोर एसिडिक है, किससे, अमोनिया से। ठीक है, तो ये देखो रिएक्शन स्ट्रॉन्गर एसिड से वीकर एसिड की डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि जो टर्मिनल एल्काइन होगा वो NaNH2 के साथ क्या शो करेगा, एसिड बेस रिएक्शन साल्ट बना लेगा, साल्ट बना के रिएक्शन मिक्सचर से बाहर एलिमिनेट हो जाएगा, तो रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। तो इसलिए जो नॉन टर्मिनल एल्काइन है NaNH2 के साथ हीट करने पर किसमें कन्वर्ट हो रहा है, टर्मिनल एल्काइन में, क्योंकि टर्मिनल एल्काइन के साथ रिएक्शन करके एसिड बेस रिएक्शन करेगा। ठीक है, और ये टर्मिनल एल्काइन एल्कोहलिक KOH लेने पर किसमें जा रहा है, नॉन टर्मिनल में। ठीक है, ये ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है।
ठीक है। और कुछ टेस्ट है, जैसे 3 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एल्काइन में, ये 3 रिएक्शन जरूर पढ़ के जाए एग्जाम देने। जैसे पहला मैंने आपको पढ़ाया आई क्या कन्वर्जन ऑफ लोअर एल्काइन टू हायर एल्काइन, दूसरा मैंने आपको पढ़ाया आइसोमराइजेशन, है ना, टर्मिनल को नॉन टर्मिनल में कैसे कन्वर्ट करेंगे और नॉन टर्मिनल को टर्मिनल एल्काइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। और दूसरा है टेस्ट, कुछ टेस्ट है, टेस्ट ऑफ टर्मिनल एल्काइन। टर्मिनल एल्काइन के कुछ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, टेस्ट ऑफ टर्मिनल एल्काइन। टर्मिनल एल्काइन के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। जैसे आप देखो, जैसे ये है आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, अगर इसकी रिएक्शन आप कराओगे सोडियम मेटल से, है ना, तो ये एसिडिक है, और किसी भी एसिड में हम क्या मारेंगे सोडियम मेटल, तो वो हाइड्रोजन गैस छोड़ेगा, तो ये आ जाएगा आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी निगेटिव चार्ज, है ना, Na प्लस और प्लस क्या हाफ H2। इसकी रिएक्शन मैं कराऊंगा इससे NaNH2 से, NaNH2 से, तो ये भी क्या बना लेगा साल्ट आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी, है ना, Na प्लस और प्लस क्या अमोनिया गैस। और इसकी रिएक्शन मैं कराऊँ RMgX से, RMgX, तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव, ये एसिडिक H यहाँ से ले लेगा, तो बन जाएगा क्या RH प्लस MgX C ट्रिपल बॉन्ड सी, और क्या आ जाएगा R, ये आ जाएगा। ठीक है। अगर इसकी रिएक्शन मैं कराऊँ Cu2Cl2 से, Cu2Cl2 से Q प्लस क्लोराइड से, तो ये रेड पीपीटी बना देगा, क्या बना लेगा आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी और क्या निगेटिव Cu प्लस, ठीक है, ये रेड पीपीटी आएगा। और इसकी रिएक्शन हम टॉलन रिएजेंट से कर रहे हैं, टॉलन रिएजेंट से अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, है ना, AgNO3 और प्लस क्या NH4OH, तो व्हाइट पीपीटी आएगा। ठीक है, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी निगेटिव चार्ज Ag प्लस आएगा, ये व्हाइट पीपीटी आएगा, और ये क्या आएगा रेड पीपीटी। इसको छाप लें। ठीक है, ये टेस्ट ऑफ टर्मिनल एल्काइन है, ये केवल टर्मिनल एल्काइन ही ये रिएक्शन शो करते हैं, नॉन टर्मिनल एल्काइन ये रिएक्शन शो नहीं करते। ये सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल एल्काइन ही रिएक्शन शो करते हैं, नॉन टर्मिनल एल्काइन ये रिएक्शन शो नहीं करते, ये चीज ध्यान देंगे हम। दो रिएक्शन और इंपॉर्टेंट है, देखो आप, दो रिएक्शन और इंपॉर्टेंट है। अगर रिएक्शन मैं NaOH से कराऊं, ये दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ रिएक्शन नहीं होता, एक बार नीट में पूछा हुआ है। देखो इधर, देखो आप 5 मिनट रुकिए। NaOH तो क्या होगा आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी निगेटिव चार्ज Na प्लस और प्लस क्या आ जाएगा H2O। अगर ये OH माइनस यहाँ से H निकाल लिया तो H2O, और H2O क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं। और अगर मैं NaHCO3 से रिएक्शन कराऊंगा, तो अभी NaOH से ही नहीं हो रहा, तो NaHCO3 से कहाँ होगा, HCO3 माइनस यहाँ से H निकालेगा तो H2CO3, H2CO3 तो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी रिएक्शन नहीं होगा। ये आपका एग्जाम में पूछा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ये टर्मिनल एल्काइन NaOH के साथ रिएक्शन शो नहीं करेगा, टर्मिनल एल्काइन NaOH के साथ रिएक्शन शो नहीं करेगा। इसको अच्छे से कॉपी कर लो, नोट बना लो। अब थोड़ा सा मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसका पढ़ लिया करें। देखो 3 चीजें तो जरूर पढ़ के जाओ एग्जाम देने एल्काइन में। पहला क्या पढ़ोगे आप, कन्वर्जन ऑफ लोअर एल्काइन टू हायर एल्काइन, और दूसरा क्या पढ़ोगे आइसोमराइजेशन, और तीसरा क्या पढ़ोगे टेस्ट फॉर टर्मिनल एल्काइन। ठीक है, अब नेक्स्ट है जो है आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन मत पढ़ो, ये हम पढ़ेंगे डबल डी हाइड्रो हाइड्रोजनेशन करेंगे एल्काइल हैलाइड का, तो बन जाएगा एल्काइन। कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन जैसे कैल्शियम कार्बाइड, इस पर पानी मार दो, कैल्शियम कितना इलेक्ट्रॉन देगा 2, Ca+2 है, और ये क्या है C2-2। और वाटर में क्या है, वाटर का OH इससे जोड़ दो और वाटर का H इससे जोड़ दो, तो क्या आ जाएगा C2H2, यानी क्या बन गया एसिटिलीन। और एक होता है Mg2C3, Mg2C3 इस पे पानी मार दो, पानी, तो Mg2 क्या है Mg+2, ये 4 इलेक्ट्रॉन देगा, कितना इलेक्ट्रॉन देगा 4, एक मैग्नीशियम 2, 2 मैग्नीशियम कितना 4, और प्लस C3 पे माइनस कितना आ जाएगा माइनस माइनस माइनस, तो क्या बन जाएगा C3, 4 हाइड्रोजन चिपका दो C3H4, तो क्या आ जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, C3 C ट्रिपल बॉन्ड H। तो ये हो गया, ये 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको कॉपी करो। और एक और मेथड ऑफ प्रिपरेशन है क्लोरोफार्म से। एक और मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, जैसे ध्यान दो, जैसे CHCl3, इसको Ag पाउडर के साथ रिएक्शन कराएं, Ag पाउडर पुर्ज रिएक्शन की तरह होता है, पुर्ज रिएक्शन की, तो क्या बन जाएगा एसिटिलीन बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसको ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 मिनट। ठीक है, हो गया। दूसरा है, इसकी प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी और छूटा है, जैसे यहाँ ध्यान दो, ये कई बार पूछा है, देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर इसकी रिएक्शन मैं कराऊं HgSO4, ठीक है, और डाइल्यूट H2SO4, जैसे एल्कीन पर हम कराते थे ना, जैसे एल्कीन पर हम कराते थे क्या वाटर का एडिशन, वैसे ही एल्काइन पर कराना है, H को यहाँ OH को यहाँ,
H को यहाँ, OH को यहाँ, तो देखो CH3C OH डबल बॉन्ड CH2, इसका टाटोमराइज करा देंगे, टाटोमराइज करा देंगे तो कि इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये इनॉल है कीटो में, ये आ जाएगा एसीटोन, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, COCH3। अगर ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कराएगा, लेकिन इसी का रिएक्शन करा दे, देखो अगर B2H6 और THF फर्स्ट और सेकंड ले ले H2O2 और क्या OH माइनस, तो OH यहाँ, H यहाँ, OH यहाँ आएगा, H यहाँ आ जाएगा, एंटी मर्क्यूरी का प्रोडक्ट आएगा, OH यहाँ, H यहाँ, और टाटोमराइज करा देंगे तो एसिटाल्डिहाइड आ जाएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इसको कॉपी करो। हो गया। और एक लास्ट रिएक्शन है आपका पॉलीमराइजेशन। ये सब रिएक्शन तो मैं पढ़ा ही दिया हूँ आपको, देखो इधर, जैसे पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन में क्या है, जैसे हमने एसिटिलीन ले लिया, एसिटिलीन इसको रेड हार्ट आयरन से, रेड हार्ट क्या आयरन में हमने पास कराया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन में। ये सबका मैकेनिज्म मैंने क्लास में बताया हुआ है। अगर ये मैं ले लूँ CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, और इसको मैं रेड हार्ट आयरन से पास कराऊंगा, रेड हार्ट कॉपर से, तो बन जाएगा 1,3,5 ट्राईमेथाइल बेंजीन, 1,3,5 ट्राईमेथाइल बेंजीन। थोड़ा मैं फास्ट पढ़ा रहा है ना, घबराए नहीं। ट्राईमेथाइल बेंजीन, इसी को हम क्या बोलते हैं, मेसिटाइलिन, क्या बोलेंगे, मेसिटाइलिन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये सब रिएक्शन मैंने आपको पढ़ा दिया है, देखो इधर, जैसे CH3 है, C है, ट्रिपल बॉन्ड CH है, ये काफी आसान रिएक्शन है। जैसे HCl है तो H यहाँ लगेगा, 2 H यहाँ लगेगा, 2 Cl यहाँ लगेगा, ये सब चीजें है ना, Cl जेम डाइक्लोराइड बनेगा। अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं Br2 CCl4 से, तो 2 ब्रोमीन यहाँ, 2 ब्रोमीन यहाँ लगेगा, CH3 CBr, Br और CH Br और क्या Br। हालांकि ये सब इतना नहीं पूछेगा आपसे। तो एल्काइन में 3 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 रिएक्शन। कौन कौन सा रिएक्शन, कन्वर्जन ऑफ लोअर एल्काइन टू हायर एल्काइन, और दूसरा रिएक्शन आइसोमराइजेशन, नॉन टर्मिनल एल्काइन को कैसे टर्मिनल में कन्वर्ट करेंगे, टर्मिनल को नॉन टर्मिनल में, ठीक है। और थर्ड रिएक्शन टेस्ट ऑफ टर्मिनल एल्काइन। और कुछ मैंने मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ाया, कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे और मैग्नीशियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे और क्लोरोफार्म का एजी पाउडर से रिएक्शन कराएंगे, और ये थोड़ा पॉलीमराइजेशन रिएक्शन पढ़ के जाएं आप, ठीक है। इतना ही है एल्काइन में, और कुछ नहीं है। और एल्काइन का क्या, वाटर के साथ रिएक्शन, वाटर के साथ रिएक्शन, एसिटिलीन से वाटर का रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, एसिटाल्डिहाइड। प्रोपाइन का वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, एसीटोन बनेगा। ठीक है, इतना सफिशिएंट है, इससे ज्यादा कुछ भी ना पड़े। जितना मैंने आपको पढ़ाया, आपके सिलेबस में जितना था, मैंने हर चीज क्या कर दिया, समराइज कर दिया है। एक बार अच्छे से लेक्चर देखे, नोट्स बना ले, एकदम शॉर्ट नोट, और इसी को बार बार रीड करें, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।